ऑपरेटर ओवरलोडिंग कितना बंद करेगा आस्था दो। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑपरेटर वही सी लैंग्वेज से है, ऐसे सिंपल जिनका यूज अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं वो ऑपरेटर होता है। जैसे प्लस और माइनस ये दोनों ही क्या है ऑपरेटर। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि हर एक ऑपरेटर जो एक काम कर रहा है वो तो अपना काम करेगा ही, लेकिन इस कार्य के अलावा एक और काम प्लस में एक और काम दे देंगे तो वो चीज़ क्या कहलाएगी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे माइनस हो गया, माइनस किसका काम करते हैं घटाने का। लेकिन दो माइनस जब एक साथ आते हैं तो वो प्लस का इसका काम कर रहे हैं प्लस का, यानी वो प्लस करने का काम उसका कौन सा हो गया दूसरा। तो किसी भी ऑपरेटर का जो मेन टास्क होता है उस मेन टास्क के अलावा यदि हम दूसरा टास्क देते हैं उसको तो वो चीज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। ये चीज़ जो फर्स्ट मैंने लिखा है मेन टास्क, एवरी ऑपरेटर हैज मेन टास्क, हर एक ऑपरेटर का एक मुख्य कार्य होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए प्रोसेस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक प्रक्रिया है इन विच वी कैन असाइन वन एडिशनल टास्क टू एन ऑपरेटर। वन एडिशनल टास्क का मतलब हो गया जो वो कार्य कर रहा है उसके अलावा एक और काम करने का प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाएगा ओवरलोडिंग। ये होता है, ये हम करते हैं, समझ में आ गया? ये ऑपरेटर के पास होता है एक टास्क हम और देते हैं वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाएगी। और ये जो चीज़ें हैं वो हम नहीं कर सकते, क्या वी कांट डिलीट द मेन टास्क ऑफ एनी ऑपरेटर। हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोसेस के अंदर किसी भी ऑपरेटर के मुख्य कार्य को डिलीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है प्लस में कह दो तुम जोड़ दो बंद कर दो ना, वो जोड़ेगा और जोड़ने के अलावा आपको कोई दूसरा काम देना है तो वो कर सकता है, ठीक है। फिर वी कांट चेंज द प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑपरेटर। हर एक ऑपरेटर बॉडमॉस नियम बना हुआ है, ब्रैकेट होता है, पावर होता है, डिवाइडेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस होता है, फिर माइनस। ये उसकी ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस है, यानी उनकी प्राथमिकता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय आप किसी भी ऑपरेटर की प्राथमिकता को चेंज नहीं कर सकते, जो पहले से निर्धारित है नियमों के अनुसार वही चले। नेक्स्ट वी कांट चेंज द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज्ड विद द ऑपरेटर, यानी कि यूनरी के अंदर एक ऑपरेंड जाता है, बाइनरी में दो ऑपरेंड जाते हैं और टर्नरी में तीन ऑपरेंड जाते हैं। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कि यूनरी के साथ दो ऑपरेंड चले जाएं, बाइनरी के साथ तीन चले जाएं या टर्नरी में एक जाए। जो नंबर ऑफ ऑपरेंड पहले से निर्धारित किए जा चुके हैं वही ऑपरेंड यूज होंगे, उनकी संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। We can't create the new operator for operator overloading। ये कह रहा है अगर C++ में 100 ऑपरेटर बने हैं पहले से तो वो 100 ऑपरेटर के को ही ओवरलोड किया जा सकता है। आप नया ऑपरेटर बना के उसको ओवरलोड नहीं कर सकते। तो we can't change, we can't create new operator for operator overloading। हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर नया ऑपरेटर बना के उसको ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दो चीज़ें जो कर जा सकती हैं और चार चीजें जो नहीं की जा सकती। पहला कौन सा हो गया मेन टास्क, हर ऑपरेटर का मेन दूसरा ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक और एडिशनल टास्क उसको असाइन करते हैं। वी कांट डिलीट मेन टास्क ऑफ एन ऑपरेटर, हम किसी भी ऑपरेटर के मुख्य कार्य को डिलीट नहीं कर सकते। वी कांट चेंज द प्रायोरिटी ऑफ एनी ऑपरेटर, हम किसी भी ऑपरेटर की प्रायोरिटी को चेंज नहीं कर सकते। और हम ऑपरेटर के साथ भेजे जाने वाले ऑपरेंड्स की संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो C++ में पहले से मौजूद ऑपरेटर है उन्हें ही ओवरलोड किया जा सकता है, नए ऑपरेटर बना के उन्हें ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ऑपरेटर कीवर्ड के थ्रू हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। पूछा जाएगा कभी कभी एग्जामिनर द्वारा कौन सा कीवर्ड यूज आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। ऑपरेटर कीवर्ड के द्वारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कार्य किया जाता है। अब देखिए तीन चीजें हैं। पहली चीज है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी और टर्नरी। और कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कभी भी ओवरलोड नहीं होते, जिसमें साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया, स्टॉप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, कोमा ऑपरेटर हो गया,
ये मेंबर रेफरेंसिंग ऑपरेटर हो गया, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, ये कभी भी ओवरलोड नहीं हो सकते। तो इनमें कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी हैं जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। 4 से 5। तो एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि ऐसे ऑपरेटर्स का नाम लिखिए जिन्हें हम ओवरलोड नहीं कर सकते। जिसमें से साइज Size ऑपरेटर हो गया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको पता है, बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें कॉमा। तीसरा जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर। ये क्वेश्चन मार्क और ये वाला सिंबल किसके लिए है? टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेटर, यानी हम टर्नरी ऑपरेटर को कभी भी ओवरलोड नहीं कर सकते। यानी कि जो 3 कैटेगरी हमने बनाई, यूनिरी, बाइनरी और टर्नरी, तो जब टर्नरी को ओवरलोड नहीं किया जा सकता तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कितने प्रकार की रह गई? 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? यूनिनरी और बाइनरी यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कितने प्रकार की होती है, तो क्या बोलोगे? 2 प्रकार की। 2 प्रकार। कौन कौन सी? यूनिनरी और बाइनरी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड टर्नरी ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होता। क्लियर? यस। साइज ऑफ ऑपरेटर, स्कोप Resolution, रेजोल्यूशन ऑपरेटर और comma, टर्नरी ऑपरेटर, ये ओवरलोड नहीं होता। तो जहां पे टर्नरी ओवरलोड होता ही नहीं है तो इसके टाइप्स में कितने बन गए? 2 2। अब देखिए यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है? यूनिरी में क्या होता है? जैसे आपने ए प्लस लिखा, तो ऐसे ऑपरेटर जिनमें एक ऑपरेंड होता Single है हो वो गए। यूनिरी हो गए, और जिसके अंदर 2 ऑपरेंड होते हैं ए प्लस बी, 2 ऑपरेंड, वो क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेटर। पहली लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, हम डिफरेंसेस समझ रहे हैं। पहला जो है वो है कि यूनिरी ऑपरेटर में 1 ऑपरेंड होता है। क्या होता है? 1 ऑपरेंड। समझ में आया आपको? 1 ऑपरेंड का होता है, ये Unary ऑपरेटर है प्लस, और ये ए जो है वो क्या है? ऑपरेंड। यूनिरी में क्या होता है? एक ऑपरेंड ऑपरेंड। होता है जो रिलेटेड ऑपरेटर को कॉल करता है। जो क्या करता है? रिलेटेड ऑपरेटर को जिस कॉल ऑपरेटर के साथ यूज आएगा उसको क्या करेगा? कॉल करेगा। क्या करता है? कॉल कॉल करता करता है। है। इसमें इसके अलावा कोई दूसरी चीज है क्या? नहीं सर। तो इसमें किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं भेजा जाता है। क्या नहीं भेजा जाता है? आर्गुमेंट। यानी कि पूछा जाएगा आर्गुमेंट कितने होते हैं तो क्या कहोगे? 0। क्या होता है? 0। पहली लाइन जो यूनिरी ऑपरेटर में लिखनी है कि यूनिरी ऑपरेटर हैज 1 ऑपरेंड। इसमें कितने ऑपरेंड होते हैं? 1। ये रिलेटेड ऑपरेटर को क्या करता है? कॉल। ये इसको क्या करेगा? कॉल करेगा। लेकिन इसमें किसी तरह के आर्गुमेंट को सेंड किया नहीं जाता है। इसमें कोई भी तरह का आर्गुमेंट नहीं सेंड किया होता जाता। है। अब लेकिन अपन जो इसको यूज करते हैं, जैसे ए प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस, तो ये प्री फॉर्मेट हो गया, और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? पोस्ट। जब मैं इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग में OPERATUR ऑपरेटर लगा के प्लस प्लस सिंबल लगाऊंगा और इसकी डेफिनेशन एक और लिखूंगा, यानी इसको एक और काम दूंगा, तो ये प्लस प्लस कैसे पहचानेंगे कि ये प्लस प्लस प्री वाला है या पोस्ट वाला है? दिमाग की बत्ती वापस जलाइए, सुनो। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एक बढ़ाता है, डिक्रीमेंट एक घटाता है। इनको हम कैसे कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? 2। कितने तरीके से 2। यूज कर सकते हैं? 2। कैसे? एक आगे लगा के और एक पीछे। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री का मतलब पहले ऐड होगा फिर रिजल्ट आएगा, पोस्ट का मतलब बाद में ऐड होगा, यानी इनकी प्रक्रियाओं में क्या है? डिफरेंस है। लेकिन जब कभी भी हम इस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, इसको एक और काम देंगे, तो दोनों के अंदर क्या आता है? प्लस प्लस आता है। दोनों में क्या आता है? प्लस प्लस। तो ये प्लस प्लस प्री वाला है या ये प्लस प्लस पोस्ट वाला है? पोस्ट वाला है। तो उसको अपन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे 14 पॉइंट लिख रहे हैं कि वी कैन यूज द वन डमी इंटीजर आर्ग्यूमेंट, वन डमी आर्ग्यूमेंट to differentiate between pre and post। यानी कि आपने खाली छोड़ दिया तो ये प्री है, और यदि आपने इस ब्रैकेट के अंदर भेजते समय यहाँ INT करवा दिया तो ये क्या हो गया? पोस्ट। ध्यान से सुनना कि हम लोग डमी इंटीजर आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड to differentiate between pre and post। एक डमी इंटीजर आर्गुमेंट का यूज किया जाता है जो ये पता करता है कि ये प्री है या पोस्ट है। आप लोग बुक पढ़ रहे हैं,
बुक पढ़ते समय आपने बुक का पेज नंबर 15 तक पढ़ लिया, 15 नंबर पेज का साइड का कॉर्नर आपने फोल्ड करके रख दिया, तो वो साइड का जो पेपर आपने फोल्ड किया, क्या वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है? नहीं, वो केवल एक इंडिकेशन है कि मैंने यहाँ तक पढ़ा है। समझ में आ गया? वैसे ही यहाँ पे अगर इंटीजर नहीं लिखा है तो कंपाइलर समझेगा ये प्री के लिए डेफिनेशन। अगर यहाँ पे इंटीजर आर्गुमेंट डमी का मतलब उसका कहीं यूज नहीं है, केवल कंपाइलर को इंडिकेशन भेज रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये प्री है, और यहाँ इंटीजर है, इसका मतलब पोस्ट। समझ में आया? केवल कंपाइलर को समझाने के लिए कि मैं डेफिनेशन प्री की लिख रहा हूँ या पोस्ट की लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो वो प्री माना जाएगा, और वन इंटीजर डमी आर्गुमेंट जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? पोस्ट। समझ में आ गया? तो वी कैन यूज द वन डमी इंटीजर आर्गुमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्री एंड पोस्ट। प्री और पोस्ट दोनों में अंतर करने के लिए हम एक डमी इंटीजर आर्गुमेंट का यूज करते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो प्री है, और इंटीजर आर्गुमेंट दिया डमी तो वो क्या हो गया? पोस्ट। तो ये 4 लाइनें आपको लिखनी है। वो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर पहला हो गया कि यूनरी में कितने ऑपरेंड होते हैं? 1 होते हैं, जो उसको क्या करता है? कॉल करता है। तीसरा क्या है? इसमें किसी प्रकार की आर्गुमेंट नहीं होते। यानी एग्जाम में पूछे 2 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्गुमेंट पास इन द यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कितने आर्गुमेंट पास किए जाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? 0 आर्गुमेंट। इसमें किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं भेजा जाता। बट वन डमी इंटीजर आर्गुमेंट पास टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्री एंड पोस्ट। लेकिन एक डमी इंटीजर होता है जिसका यूज केवल प्री और पोस्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है, कोई आर्गुमेंट नहीं होता। लेकिन एक डमी इंटीजर आर्गुमेंट क्यों यूज होता है? कि हम दोनों के बीच करने जा रहे हैं वो प्री की डेफिनेशन में चेंज होगा या पोस्ट की। समझ में आ गया? यस सर। यूनरी में कितने पॉइंट हो गए? 4। पहला कौन सा था? इन दिस सिंगल ऑपरेटर। वो ऑपरेट क्या करता है? रिलेटेड कॉल। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होती, नहीं जाते। एक डमी आर्गुमेंट होते हैं फॉर डिफरेंशिएट के प्री और पोस्ट में डिफरेंस करने के लिए। अब हम चलते हैं बाइनरी ऑपरेटर के अंदर, और ये हो गया अपना बाइनरी ऑपरेटर में a प्लस b। ध्यान से सुनना, इसमें कितने ऑपरेंड चले गए? 2 ऑपरेंड। पहली लाइन कौन सा हो गया? इट हैज 2 ऑपरेंड। इसमें कितने ऑपरेंड होते हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड साइड प्लस दूसरा कौन सा है? राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला जो क्या करता है वो उसको कॉल करता है। लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटर जो होता है वो कॉलिंग के लिए यूज होता है, और 4 नंबर राइट हैंड साइड जो ऑपरेट होता है वो आर्गुमेंट के रूप में यूज होता है। 4 लाइनें इससे लिखनी है। पहली लाइन आ रही है कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में 2 ऑपरेंड होते हैं। कितने ऑपरेंड होते हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी प्लस बीच में इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो फंक्शन को यानी ऑपरेटर को कॉल करने के लिए यूज में आता है। ये ऑपरेटर को क्या कर रहा है? कॉल। और ये जो बी जो राइट हैंड साइड है वो आर्गुमेंट के रूप में सेट किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ मेनी आर्गुमेंट पास इन द बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते समय कितने आर्गुमेंट को सेट करने की जरूरत होती है? वो 1। यूनरी में 0, बाइनरी में 1। यूनरी में 1 डमी इंटीजर आर्गुमेंट यूज होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्री और पोस्ट। केवल प्री है या पोस्ट है उसके इंडिकेशन के लिए हम डमी इंटीजर आर्गुमेंट यूज करते हैं। बाकी यूनरी ऑपरेटर में कोई भी आर्गुमेंट उपयोग में नहीं आता। बाइनरी के अंदर एक आर्गुमेंट यूज में आता है। वो कौन सी साइड वाला होता है? राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला कॉल करता है, राइट साइड वाला आर्गुमेंट भेजा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कितने प्रकार की होती है, कौन से ऑपरेटर्स हैं जिन्हें ओवरलोड नहीं किया जा सकता है, या ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के नियम हम जो ये पढ़ रहे हैं वो नियम है। कौन सा? मेन टास्क को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ऑपरेटर की प्राथमिकता चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, हम नंबर ऑफ ऑपरेंड जो उनके साथ भेज रहे हैं ऑपरेटर के साथ उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, नए ऑपरेटर बना के उनको परिवर्तन नहीं कर सकते।
कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते, ओवरलोड नहीं कर सकते। 5-7 नियम आ गए। यूनरी में 0 आर्ग्यूमेंट जाता है और बाइनरी में 1 आर्ग्यूमेंट जाते हैं, वो भी रूल के पार्ट है। वो भी क्या है, रूल के पार्ट। कौन कौन से? यूनरी में 0 आर्ग्यूमेंट में सेंड होता है और बाइनरी के अंदर 1 1 आर्ग्यूमेंट आर्गुमेंट सेंड सेंड किया जाता है।